नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 की। जैसा कि प्रश्नावली 2.2 आज के सवाल बहुत ही खास हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें लेंगे हम RHS राइट हैंड साइड। कौन सी है? ये वाली। तो लिखेंगे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्लियर है? अब देखते इसमें क्या सेटअप बनता है। चलो बात करते हैं साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो हम पुट करेंगे, या मानेंगे, क्या मानेंगे, x इजकल टू साइन थीटा। x इजकल टू साइन थीटा मानेंगे तो थीटा इजकल टू क्या होगा? तो थीटा इजकल टू साइन इनवर्स x। क्लियर है? जैसा इसलिए साइन इनवर्स 3 x की जगह पे लिखेंगे साइन थीटा माइनस 4x क्यूब की जगह पे लिखेंगे साइन क्यूब थीटा। क्लियर है? उसके बाद साइन इनवर्स ऐसे ही 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यू थीटा, ये होता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, साइन 3 थीटा। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। क्लियर है? उसके बाद साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो बचेगा 3 थीटा और 3 ऐसा ही, और थीटा की वैल्यू हमने यहां से पुट किया है, ये वाला क्या हो गया, साइन इनवर्स x। यही क्या है हमारा? LHS है, LHS प्रूव्ड। क्लियर है? अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 3 cos इनवर्स x इजकल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। क्लियर है? इसे सॉल्व करते हैं। समझो, इसमें भी क्या करेंगे, RHS लेंगे। RHS लेंगे तो क्या होगा, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसे थोड़ा मिटा देता हूं। चलो 4x क्यूब यहां भी पुट करना पड़ेगा। पुट क्या करेंगे, x इजकल टू कॉस थीटा। क्लियर है? तो थीटा की वैल्यू निकलेगी cos इनवर्स x। ओके, उसके बाद इसलिए क्या करेंगे, अब cos इनवर्स 4x क्यूब की जगह पे लिखेंगे ये वाला cos क्यूब थीटा माइनस 3x की जगह पे लिखेंगे cos थीटा। ठीक है? क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, समझो, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं। क्योंकि cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्लियर है? इसलिए cos इनवर्स ये हो जाएगा cos 3 थीटा
कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कटेगा तो बचेगा 3 थीटा, 3 ऐसे ही, और थीटा की वैल्यू यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स। यही क्या है हमारा LHS प्रूव्ड। क्लियर है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत खास हैं, आते हैं कुछ पेपर में, जल्दी से उतारिए इनको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो हमें सिद्ध करना है tan इनवर्स 1/2। क्लियर है। चलो इसे करते हैं। देखो सबसे पहले हम लेंगे LHS। LHS क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। क्लियर है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। मैंने ये उस क्लास में लिखाया था। क्लियर है। आगे यही फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई 2/11 प्लस वाई 7/24 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 2/11 इंटू 7/24। क्लियर है। आगे tan इनवर्स, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, देखते हैं यहाँ पर, 11 इंटू 24, 11 चौक 44 बचा 4, 11 दूनी 22 और 4 26। क्लियर है। 264। अब देखो इसमें 24, 11 का करेंगे 24 बार, 24 का करेंगे 48 प्लस, अब 24 का इसमें करेंगे 11 बार, 11 का साथ में करेंगे 77। क्लियर है। अपॉन, अच्छा अब समझो, इन दोनों का गुणा करेंगे तो नीचे 264 आएगा। क्लियर है। 264 माइनस 7 दूनी 14, तो 264 माइनस 14 घटाएंगे इसमें से, तो 0, 5 और 2, 250। क्लियर है। नहीं आया समझ में, चलो इसको समझो, ऐसे समझो, इन दोनों गुणा करेंगे, यहाँ पे 264 माइनस 7 दूनी 14। क्लियर है। इसे साफ करता हूं। आगे आगे देखो, tan इनवर्स, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 दूनी 14, 15 हासिल 1, 7 और 4 11, 1 12, 125 बट्टे 264 अपॉन, इन दोनों में से इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 250 बट्टे 264। 264 से 264 कट जाएगा तो बचेगा tan इनवर्स 125 अपॉन 250। क्लियर है। आगे tan इनवर्स, इससे ये कटेगा 1/2 बार। क्लियर है। यही क्या पूछ रहा है हमारा, RHS प्रूव्ड। कोई डाउट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, टू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू दे रखा है tan इनवर्स 31/17। चलो इसे करते हैं। देखो सबसे पहले LHS लेंगे,
LHS क्या होता है? 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। क्लियर है? आपने पढ़ा होगा, क्योंकि हम जानते हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan के पदों में क्या होता था? तो होता था 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? क्या होता है? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे 2 10 है उसका सीधा यहाँ पे 2 10 इनवर्स होता है 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? चलो बात करते हैं 2 10 इनवर्स, इसको x मानेंगे तो 10 इनवर्स क्या होता था? 2 इंटू एक्स। एक्स कितना हमारा? 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे तो 1/4 होगा। कैसे होगा ये समझो। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 होगा और 2 का 4 हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे होगा। आगे प्लस 10 इनवर्स 1/7, ऐसा कि ऐसा। इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 10 इनवर्स, देखो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 अपॉन, इसको इसमें गुणा करेंगे फिर घटाएंगे तो 4 माइनस 1/4। क्लियर है? प्लस 10 इनवर्स 1/7। क्लियर है? बराबर 10 इनवर्स एक ऐसा का ऐसा अपॉन, इसमें से इसको घटाएंगे तो 3/4 हो जाएगा प्लस 10 इनवर्स 1/7। क्लियर है? थोड़ा और समझो। 10 इनवर्स ऐसे की ऐसे, ये वाला ऊपर चला जाएगा तो 4/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7। क्लियर है? अब बात करते हैं, देखो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसे भी यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है? इस फॉर्मूले में पुट करो इसे, क्या होगा? tan इनवर्स x, x कितना दे रखा है? 4/3 प्लस वाई कितना है? 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक्स की वैल्यू दे रखी है 4/3 इंटू वाई की वैल्यू दे रखी है 1/7। क्लियर है? आगे tan इनवर्स ऐसे की ऐसे। अब समझो, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 7 × 21 आएगा। इसका इसमें भाग देंगे, 7 आएगा और 7 का गुणा करेंगे ऊपर, 7 चक 28 प्लस। क्लियर है? इसका इसमें 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर करेंगे 3 आएगा। क्लियर है? अब समझो 7 × 21 सीधा करूं या चलो सीधा कर, थोड़ा सा कमा करते हैं। 7 × 21 21 माइनस 4/21। क्लियर है? इसको देखो आगे, tan इनवर्स 21 से 21 कट गया, 28 और 3 होता है 31/21 में से 7 4 जाएंगे तो बचेगा 17। यही हमारा RHS है, प्रूव्ड। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। उतारो इसे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। क्लियर? चलो
पुट x बराबर हम इसमें क्या रखें जो सॉल्व हुई, तो x बराबर रखें हम टेन थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। क्लियर है। इसलिए टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह टेन थीटा रखेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू होता था सेक स्क्वायर थीटा। चूंकि हम जानते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। टेन इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा को हम बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। आगे करते हैं टेन इनवर्स। समझो इसको क्या करें, चूंकि सेक थीटा इजिकल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा इजिकल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसलिए सेक थीटा की जगह पे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा की जगह पे लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आगे करते हैं टेन इनवर्स ऐसा ही कैसा चलेगा, इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा कॉस थीटा, ऊपर रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा, अब बचेगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोई डाउट? आगे चलते हैं। टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 2, इसको लिख सकते हैं हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। कैसे लिख सकते हैं इसको देखिए, क्योंकि हम जानते हैं क्या, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे ही साइन थीटा को लिख सकते हैं हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्लियर है। आगे टेन इनवर्स ऐसे कि ऐसा, 2 से 2 कटेगा, इस स्क्वायर से ये साइन कट जाएगा। क्लियर है। ऊपर बचेगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। उसके बाद टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 होता है टेन थीटा बाई 2। टेन थीटा बाई 2 आपको ये बताया था, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां पे 2 लगाएंगे तो इन दोनों में 2 लगेगा। क्लियर है। अच्छा, बात करते हैं टेन से टेन इनवर्स कटेगा तो थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू हम कहां से लेके आएंगे, यहां से। कितना आएगा 1/2, तो ऐसे ही चलेगा टेन इनवर्स एक्स। यही हमारा क्या है, आंसर है। कोई डाउट? उतारो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलो करते हैं। पुट में होता है रखना, ठीक है। क्या रखेंगे, x इजकल टू सेक थीटा। तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो बनेगा सेक इनवर्स x। इसलिए टेन इनवर्स 1/√x² की जगह पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजकल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। इसलिए टेन इनवर्स 1/सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे लिखेंगे हम अंडर में टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन इनवर्स 1/स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो बचेगा टेन थीटा। उसके बाद टेन इनवर्स, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा कोट थीटा। तो टेन इनवर्स ऐसा का ऐसा। कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं टेन के पदों में, तो लिख सकते हैं टेन π/2 माइनस थीटा, अर्थात टेन 90 माइनस थीटा इजकल टू होता है कोट थीटा। अब समझो, टेन इनवर्स से टेन कटेगा, क्या बचेगा π/2 माइनस थीटा। इसकी वैल्यू क्या है, π/2 ऐसे की ऐसे माइनस थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा सेक इनवर्स x। यही हमारा आंसर है। क्लियर है। क्योंकि एक बात बताओ, इसमें कोट थीटा इजकल टू हम इसको लिख सकते हैं टेन π/2 माइनस थीटा, अर्थात टेन ऐसे भी लिख सकते हैं इसे टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है, उतारो आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x। चलो, टेन इनवर्स आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने अभी लिखाया था 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2। ऐसे ही 1 प्लस कॉस एक्स को भी ऐसे ही 2 कॉस स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। क्लियर है, ये फॉर्मूला होते हैं। क्योंकि ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2। कोई डाउट? चलो, ये 2 से 2 कट जाएगा। आगे टेन इनवर्स, अब समझो ऐसे कि ऐसा ही साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2। टेन इनवर्स, ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो ऊपर बचेगा साइन x/2 अपॉन कॉस x/2। टेन इनवर्स साइन x/2 अपॉन कॉस x/2 होता है टेन x/2। टेन x/2। क्लियर है। टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा तो बचेगा x/2। यही क्या है हमारा आंसर है।
क्वेश्चन छोटा है लेकिन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। जब भी यह सिचुएशन तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी चैप्टर में, जैसे त्रिकोणमिति, अवकलन, समाकलन, ये सिचुएशन दिखे, कौन सी, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, बिना कुछ सोचे समझे एक काम करना है। क्या करना है, अंश व हर में cos का भाग देना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अंश व हर में cos x का भाग देने पर, क्लियर है। सबसे पहले ऐसे ही tan इनवर्स, अब समझो cos x का इसमें भाग देंगे तो cos x से cos x कटेगा तो 1 बचेगा माइनस, क्लियर है। इसमें देंगे तो sin x अपॉन cos x बनेगा, जो होता है कि tan x अपॉन, इसमें देंगे तो 1 होगा प्लस, इसमें देंगे तो tan x होगा। इसके बाद tan इनवर्स ऐसा कि ऐसा। अब समझो इस 1 को हम, एक चीज बताओ, tan में कितने की वैल्यू होती है 1, तो tan में tan 45 की वैल्यू होती है। कितने की, tan 45। इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan x ऐसे 1 प्लस, इसमें मैं 1 का गुणा करूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आती है। इस 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4। कितना लिख सकते हैं, पाई बाई 4 इंटू tan x ऐसा का ऐसा। इसके बाद tan इनवर्स, अब समझो ये फॉर्मूला क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि ये फॉर्मूला बनेगा, किसका बनेगा, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है। tan, एक होता है tan x प्लस वाई का फॉर्मूला, एक होता है tan x माइनस वाई का। तो x ये होगा tan, यहाँ पे माइनस आ रहा है तो ऐसे देखना पड़ेगा कि ये किसका फॉर्मूला, तो ये है tan x माइनस वाई का। किसका है, tan x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है, क्लियर है। उसके बाद tan इनवर्स ऐसे ही, tan x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, tan x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, क्लियर है, ये होता है। लेकिन x और y की वैल्यू यहां पे दे रखी है, ये वाली, चूंकि tan इनवर्स एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, क्या समझो, पाई माइनस 4 माइनस एक्स, ठीक है। तो tan से tan कटेगा, क्या बचेगा, पाई माइनस 4 माइनस एक्स। यही क्या है, आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इसमें पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, पुट x इजकल टू ए साइन थीटा। तो ए को हम इधर लेके जाएंगे तो x अपॉन ए इजकल टू साइन थीटा, तो थीटा इजकल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए, क्लियर है। उसके बाद tan इनवर्स x की जगह पे रखेंगे a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद tan इनवर्स, इसमें से एक कॉमन लेंगे, नीचे से बाहर लेंगे तो ए बाहर आएगा, तो यहां पे बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस ए से ए को काटेंगे, यहां पर बचेगा tan इनवर्स
साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने पहले भी बताया था। तो अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा टेन ऐसा का ऐसा ही साइन थीटा अपॉन, इस अंडर रूट से ये स्क्वायर हटेगा तो बचेगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे टेन इनवर्स, अब यहाँ पे ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। इस टेन से टेन इनवर्स कटेगा तो बचेगा थीटा। थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या होती है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही क्या है हमारा आंसर है। उतारो इसे, करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। टेन इनवर्स ए 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। देखिए जब भी तुम्हें यह कंडीशन दिखे ए वाली, क्वेश्चन में ए आता है तो हमें भी पुट करना पड़ता है एक्स की जगह पे ए, और बाकी का देखना पड़ता है किसमें कौन सा फलन रखना है, साइन कॉस टेन जो भी है। तो इसमें हम रखेंगे टेन थीटा, ए टेन थीटा। जैसे ही हम ए को इधर लेके जाएंगे तो एक्स अपॉन ए हो जाएगा और बचेगा टेन थीटा। थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम, तो एक्स अपॉन ए, ऐसे ही टेन को इधर ले जाएंगे तो टेन इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद टेन इनवर्स, अब समझो 3 का ऐसे क्या ऐसा ही, अब समझो ए स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, लेकिन एक्स की वैल्यू हम ए टेन थीटा लगाएंगे तो ये ए क्यू हो जाएगा। कैसे समझो, इधर समझो, ए पहले हमारा ऐसा 3 से ऐसा था इंटू, यहां पर एक्स की जगह पे हम ए टेन थीटा रखेंगे तो ए टेन थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3a, ये घात इस पर 1 है और इस पर भी 1 है, इन दोनों को गुणा करेंगे, उस पर 2 है ये, ठीक है, तो इस पर गुणा करेंगे तो ए क्यू हो जाएगा, ए क्यू टेन थीटा। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं ए क्यू टेन थीटा रख रहा हूं। क्लियर है। आगे देखो, माइनस एक्स क्यू है तो इन दोनों पे भी क्यू आएगा, ए क्यू टेन क्यू थीटा अपॉन ए क्यू रहेगा माइनस ए 3। अब समझो ए ऐसा है, यहां पर एक्स स्क्वायर है, हम इसमें क्या करेंगे, ये ए ऐसा लिख रहा है इंटू ए टेन थीटा रखेंगे और यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसके पे घात 1 है तो इन दोनों की घात क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो एक्स ए क्यू बन जाएगा और टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर ए क्यू टेन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? नो डाउट। आगे टेन इनवर्स, इसमें क्या करेंगे, एक कॉमन ले लो, ऊपर ए क्यू कॉमन लेंगे तो बचेगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन, यहां भी ए क्यू कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। समझो, यहां से ए कॉमन ले लिया और इधर से भी ले लिया तो इन दोनों से यहां आ गया, ऐसे ही नीचे से लेंगे तो यहां से लेंगे तो 1 बचेगा और यहां से लेंगे तो 3 टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। बड़ा पुस्तक आगे टेन इनवर्स ऐसा ही का ऐसा ही, ये ए क्यू से ए क्यू कट जाएगा। क्लियर है। फिर बचेगा यहाँ पर 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ा होगा टेन इनवर्स, ये फॉर्मूला है टेन 3 थीटा का। टेन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एक बार देख लीजिए, टेन 3 थीटा इजकल टू होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा।
ये फॉर्मूला होता है, चूंकि हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये 3 टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया। टेन इनवर्स से टेन कटेगा, 3 थीटा बचेगा और 3 थीटा का 3 ऐसा ही, और थीटा की वैल्यू हमने कहां से लेंगे, यहां से लेंगे। क्या है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही हमारा क्या है, आंसर है। कोई डाउट? क्वेश्चन कराएंगे हम कल, बच्चे कुछ हैं, कितने बच्चे हैं, शायद 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन को दूसरी क्लास में कराएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद।